हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए चियान विक्रम, कार्ति, जयम रवि, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड त्रिशा स्टार एक बहुत ही बेहतरीन मूवी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 यानी कि PS1 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। पोन्नियिन सेल्वन को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और इनका टोटल बजट है 500 करोड़ से ज्यादा का, और पार्ट 1 का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। साथ ही PS1 की अब तक की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। और मणिरत्नम सर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है रवि वर्मन ने। PS1 की शूटिंग के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बहुत ही बड़ा सेट बनाया गया था और साथ ही 4 और सेट बनाए गए थे, यानी कि टोटल 5 सेट बनाए गए थे इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही ओरछा और ग्वालियर के हिस्टोरिक प्लेसेस पे और पुदुचेरी, चेन्नई, पोल्लाची, महेश्वर और मैसूर में भी इस फिल्म की शूटिंग की गई है। इसके अलावा थाईलैंड के कुछ प्लेसेस पर भी इस फिल्म के सीन्स शूट किए गए हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में चियान विक्रम और कार्ति को राष्ट्रकूट के राजा कोटिगा से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। युद्ध जीतने के बाद में विक्रम अपनी तलवार कार्ति को देकर के अपने पिता सुंदर चोल के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र को पता लगाने के लिए भेज देते हैं। तभी कावेरी से मिलन नामक एक सॉन्ग होता है और यह उसी का BTS सीन है। इस फिल्म में कार्ति ने वल्लभरायन वंथियदेवन का किरदार किया है। ये नाम काफी बड़ा है और याद रखना भी मुश्किल, इसलिए मैं इनको कार्ति ही पूरे वीडियो में कहूंगा। हिंदी में कावेरी से मिलन नामक इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं महबूब जी ने और इसको गाया है AR रहमान, सागर राठौड़ और पूजा तिवारी जी ने। इस फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेट बनाए गए थे वो काफी सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स और अलग अलग लोकेशन से रेफरेंसेस लेकर के बनाए गए थे। क्योंकि ये फिल्म चोल साम्राज्य को प्रेजेंट कर रही थी और चोल साम्राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना है, इस वजह से जो इमारतें उस टाइम की थी उन्हीं के रेफरेंसेस लेकर के इन सेट्स को बनाया गया था। और यही वह सेट है जहाँ पर चक्रवर्ती सुंदर चोल को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। जब छोटे पर्वतेश्वर की सेना कार्ति का पीछा करती है तब वो महल के ऊपर से कूदते हैं, तो यह वहीं के सीन्स हैं और ये क्लिप हमने रेफरेंस के लिए YouTube से ली है। चक्रवर्ती सुंदर चोल को उनके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को बताने के बाद में कार्ति कुंदवई से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने को आदित्य करिकालन यानी कि चियान विक्रम ने कहा था। और जब कार्ति गलती से कुंदवई के महल में पहुंचते हैं तभी वहां पर एक सॉन्ग होता है जिसे देखने के लिए खुद कुंदवई आई होती हैं और यह इसी राक्षस मामा रे सॉन्ग का BTS वीडियो है। इस सॉन्ग में कार्ति को कंस मामा के रूप में दिखाया गया है। हिंदी में राक्षस मामा रे सॉन्ग को गाया है श्रेया घोषाल, शान मुखर्जी और महेश जी ने। पोन्नियिन सेल्वन फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति जी के द्वारा 1955 में प्रकाशित किए गए एक नावल पर बेस्ड है। यह नावल ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और इसमें समस्त चोल साम्राज्य को दिखाया गया है। पहले इसको कल्कि मैगजीन में वीकली एडिशन पर सीरियल में प्रकाशित किया गया था, बाद में 1955 में इसको जोड़ करके 5 पार्ट में प्रकाशित किया गया था। जब आदित्य करिकाल ने एक और युद्ध जीत लेते हैं तब उनको नंदिनी का नाम सुनाई देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी एक सॉन्ग होता है चोला चोला के नाम से। इस फिल्म में आदित्य करिकालन का किरदार चियान विक्रम सर ने किया है और यह इसी चोला चोला सॉन्ग का BTS वीडियो है। इस सॉन्ग में ब्रेवरी, एंगर, जश्न और सैडनेस सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस सॉन्ग के हिंदी में लिरिक्स लिखे हैं महबूब जी ने और इसको गाया है विशाल मिश्रा एंड स्वागत राठौड़ जी ने। इस फिल्म में आदित्य करिकालन और अरुण मोजी की बहन कुंदवई का किरदार किया है त्रिशा कृष्णन जी ने। कुंदवई के किरदार के लिए काफी सारे आभूषण तैयार किए गए थे जो कि इनको पहने रहते थे और काफी सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स की मदद से इनके कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस भी लिए गए थे। फिल्म में कुंदवई के विरोधी के रूप में नंदिनी को दिखाया गया है और इस फिल्म में नंदिनी का किरदार किया है ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने। और यह BTS सीन उस समय का है जब कुंदवई षड्यंत्र को जानने के बाद में अपने पिता सुंदर चोल के महल में आती है, जहाँ पर पर्वतेश्वर की वाइफ नंदिनी उनका स्वागत करती हैं। वैसे जब त्रिशा कृष्णन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही लोग सेट पर मिली थी तब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये बातें भी करने लगे थे, लेकिन मनी सर ने इनको मना किया था। क्योंकि ये फिल्म में विरोधी का किरदार कर रहे थे और मनी सर चाहते थे कि ये विरोधी की तरह से ही खुद को प्रेजेंट करें। यह BTS सीन उस समय का है जब कुंदाबाई पर्वतेश्वर की गुप्त सभा में आ जाती हैं और वहाँ जो भी लोग बैठे होते हैं उन सब के बीच कंफ्यूजन कर देती हैं और फिर वहाँ से निकल जाती हैं। इस फिल्म के लिए शूट किया जाने वाला यह त्रिशा का पहला सीन था और इस
इस टेक से पहले त्रिशा जी काफी ज्यादा नर्वस थी। very nervous on day one, which normally is a very rare. कार्ति जब कुंदबाई के आदेश पर अरुण मौरी वर्मन से मिलने के लिए सिंघला के लिए निकलते हैं, तब पूर्णिमा की ही नाव के द्वारा वो सिंघला तक जाते हैं और पूर्णिमा को ही इस फिल्म में समुद्र कुमारी के नाम से भी बुलाया गया है। जब कार्ति कुछ घोड़ों का पीछा करते हुए सिंघला के जंगलों में पहुंचते हैं, तभी अरुण मौरी आकर के उनको पकड़ लेते हैं और उनको युद्ध करने के लिए कहते हैं। इस फिल्म में अरुण मौरी वर्मन एक पोन्नियन सेल्वन का किरदार किया है जयम रवि जी ने। इस फिल्म में जितने भी हथियार दिखाए गए हैं उन सबको बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की गई है। इन हथियारों को बनाने के लिए लकड़ी और फाइबर ग्लास का ज्यादातर यूज किया गया है और कुछ हथियारों के लिए स्टील विद फाइबर ग्लास का यूज किया गया है। यह वीडियो सीन उस समय का है जब एक ब्रिज पर अचानक से अरुण मौरी वर्मन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ से वह कार्ति और नंबी तीनों ही लोग बच करके वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं और यहीं पर अरुण मौरी वर्मन बताते हैं कि ब्रिज से गिरने पर मोनी रानी ने उनको बचाया था और वह एक केव के पास में लेकर के जाते हैं। तो यह वहीं के सीन्स हैं। और इधर कुंदाबाई अपने भाई आदित्य करिकालन से मिलने के लिए उनके महल में आती हैं। आदित्य करिकालन का किरदार करने के लिए विक्रम सर को काफी सारे स्वर्ण आभूषण पहनने पड़ते थे। एक्चुअली इस फिल्म में जितने मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सबको काफी सारे स्वर्ण आभूषण पहने हुए दिखाया गया है और ये सारे ही आभूषण इन सब के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। और यह वीडियो सीन उसी समय का है जब कुंदाबाई आदित्य करिकालन से तंजौर वापस चलने के लिए कहती हैं। यह शूटिंग सीन उस समय का है जब राजकुमार पोन्नियन सेल्वन समुद्र कुमारी के साथ में तोंडाईमन नदी के लिए निकलते हैं और अपना मुकुट निकाल करके वंदियदेवन को दे देते हैं, जिससे सेना वंदियदेवन को ही पोन्नियन सेल्वन समझे। होता भी यही है, जिसकी वजह से पांड्य सैनिक जो अरुण मौरी को पकड़ने आए होते हैं वह कार्ति को पकड़ लेते हैं। फिल्म की लास्ट में पोन्नियन सेल्वन और वंदियदेवन दोनों को समुद्र में डूबते हुए दिखाया गया है। बाकी की कहानी PS2 में 2023 में देखने को मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही समुद्र में डूबकर तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि इस सीन में वंदियदेवन, आदित्य करिकालन और पोन्नियन सेल्वन तीनों को ही एक साथ में दिखाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अगस्त 2021 में एक घोड़े की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से सितंबर 2021 में मणिरत्नम सर के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया गया था। आई होप PS1 का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।